ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड का नवम स्कंद का 12वां अध्याय में पढ़ रही हूँ। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका पुत्र हुआ निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक, पुंडरीक का क्षीमधन्वा, क्षीमधन्वा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारिजात्र, पारिजात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। ये सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगण, खगण से विधृति, विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और जोगाचार्य था। कौशल देशवासी यज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वे इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से परशुश्रुत, उससे संधि, संधि से अमर्षण का जन्म हुआ, अमर्षण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह, विश्वसाह का परसेनजित, परसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रण, और बृहद्रण का उरुक्रिया, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदशव, बृहदशव का भानुमान, भानुमान का प्रतीक्षव, और प्रतीक्षव का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहदराज, बृहदराज से बहर, बहर से कृतंज्य, कृतंज्य से रणंज्य, और उससे संजय होगा, संजय का शाक्या, उसका सुशोध, और सुशोध का लांगल, लांगल का परसेनजित, और परसेनजित का पुत्र कुशूद्रक होगा, कुशूद्रक से रणक, रणक से सुर्थ, और सुर्थ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का ये वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में ये वंश समाप्त हो जाएगा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे के नवम स्कंद का 12वां अध्याय संपूर्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।